गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भवताप प्रणाशिन्ये आनंद घनमूर्ते ज्ञान भक्ति प्रदायिने मातस्तुभ्यं नमो नमः। जय मां। एक बार माँ के एक बहुत बड़े भक्त एसएन सोपोरी साहब, माँ के बहुत बड़े भक्त, संघ की निर्मिति, उसके रूल बनाना, उसका मोनोग्राम बनाना और माँ के हर एक कार्यक्रम में सब प्रकार से सहायता करना। इसीलिए संघ का पहला सेक्रेटरीशिप उन्हें देने की दीदी की इच्छा थी, लेकिन उन्होंने वो ले ली नहीं। उनकी दृष्टि से मैं सेवक हूं, ठीक है। उनके संबंध में एक घटना है। वो कलकत्ता में थे, एसीसी के जनरल मैनेजर थे। मां के प्रति विलक्षण भाव, उनके दर्शन के लिए हमेशा आएंगे। जब उनकी ट्रांसफर बंबई हो गई तो कलकत्ता से बंबई ट्रेन में बैठकर जा रहा है। कई विभिन्न मार्ग है, तो उसमें से एक मार्ग विंध्याचल होके जाता है। वहां रुकती नहीं थी ट्रेन, स्टेशन छोटा है, फिर भी विंध्याचल से ही जाने वाला। विंध्याचल का अपना आश्रम जो है थोड़ा ऊंची पर है, और आश्रम से रेल लाइन देखने में आती है। नजदीक नहीं है, लेकिन देखने में आता है। गाड़ी अगर जा रही है तो देख सकते हैं गाड़ी जा रही है, लेकिन तफसीलवार कौन आदमी बैठा है, क्या है, ये देख नहीं पाएंगे। वैसे गाड़ी में बैठकर भी आश्रम देखने में आता है, दूर अंतर पर, लेकिन कौन कौन आदमी वहां है देखने में नहीं आएगा। सोपारी साहब अपनी पत्नी के साथ बैठे हैं, मुंबई जा रहे हैं। मां के दर्शन के लिए उनकी पत्नी इलाहाबाद उतरने वाले है, क्योंकि इधर विंध्याचल में रुकती नहीं गाड़ी। इलाहाबाद में उतर के फिर वो विंध्याचल आने वाली है। जब विंध्याचल से गाड़ी जाने वाले थोड़ा पहले सोपारी साहब के मन में आया कि दूर से क्यों ना मां का दर्शन तो करेंगे हम। तो खड़े रहे ट्रेन के दरवाजे में। फिर उनके ध्यान में आया कि व्यक्ति तो देखेंगे नहीं इतने दूर से, मां भी हम देख नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ इशारा करेंगे। तो एक सफेद टॉवेल हाथ में लिया और उसको इशारा करते करते खड़े हैं। मां इस समय विंध्याचल में अपने स्थान में अंदर ही है, बाहर आई ही नहीं है। लेकिन एक क्षण में वो तुरंत बाहर आ गई। पूछती है, उस ट्रेन से अपना कोई आदमी जा रहा है क्या? तो बोलते कुछ खबर तो नहीं है, किसने खबर नहीं की कि हम इस ट्रेन में से आएंगे आदि। शंकरानंद स्वामी आदि साथ में है मां के, सब आके बाहर खड़े हो गए, देख रहे हैं। और आश्चर्य की बात, जिस प्रकार आप किसी पिक्चर को झूम करके देख सकते हैं ना, एकदम नजदीक आ गया, उसी प्रकार मां को देख रहे हैं। ये पूरा आश्रम, वाह, साथ में कौन कौन है, शंकरानंद जी है और कौन है, ये सब सबको देख रहे हैं। आके बताया अपनी पत्नी को, मैंने मां को देखा, ऐसे ऐसे साथ में है। बाद में जब वो इलाहाबाद होके विंध्याचल आ गई, तब उसे मालूम हो गया कि बात सत्य है। मां उस समय कमरे में थी, पूछ रही थी इस गाड़ी से अपना कोई आदमी जा रहा है क्या? बाहर आ गई। शंकरानंद जी साथ में थे।
यही माँ की विशेषता है। देखो, परम वत्सलता, कुछ दूसरा हम इसके संबंध में कह नहीं सकते। एक व्यक्ति, उसके अंतरंग में प्रेम भाव उत्पन्न हुआ है, तो उसकी दखल भी लेती, इतना भी नहीं, और दर्शन का अभिलाषी है, इसलिए अपने को उनके दृष्टि में लाकर देती है, दर्शन देती है। ये परम वात्सल्य, यही मां की हर लीला का स्थायी भाव है। किस लिए अवतार लिया? एक ही, उनका वात्सल्य उनके अंतरंग में सदैव है, फिर हम उसको अनुभूत नहीं कर सकते। हमारी दृष्टि तो स्थूल ही रहेगी, इसीलिए हमारे ध्यान में आ जाए इस प्रकार स्थूल देह धारण करके वात्सल्य का वर्षाव करने के लिए आ गई। यही हेतु है, दूसरा कुछ हेतु देखने में आता नहीं है। बाकी की सब बातें अव्यक्त में रहकर भी कर सकती, लेकिन वो हम जान नहीं पाते थे। हमारे लिए हम जो रूप जानेंगे वैसा स्थूल रूप धारण करके अपने वात्सल्य से हमें सरोबार करेंगे। इस प्रकार व्यक्त रूप लेके सब कुछ हो गया, लेकिन उनका स्थायी भाव कुछ अलग है। जो कुछ आनंद का बाजार लग जाता है, एक ही क्षण में सब कुछ तोड़ के चली जाती थी। रोते रोते सब लोग कहते थे कि मां और कुछ दिन रहो, कुछ असर नहीं। ये भी तो उनकी विशेषता थी। एक ही क्षण में ये व्यक्त विश्व अपने व्यक्त ज्ञानेंद्रियों से उन्हें देखता था, स्पर्शानुभूत करता था, उनकी बातें सुनता था। लेकिन एक ही क्षण में व्यक्त और अव्यक्त के बीच खींचातान हो रही है। मां के उद्गार यही है। तुम लोगों ने चाहा इसलिए शरीर आया। शरीर अव्यक्त में चला गया, क्या हम लोग चाहते नहीं थे? ऐसा कहना मुश्किल है। सपने में भी कोई ये बात नहीं सोचेगा हम नहीं चाहते हैं मां को, सपने भी नहीं हो सकते। तो फिर ऐसे कैसे? तुम लोगों ने, सिर्फ हम नहीं, पूरा विश्व, उसमें व्यक्त भी है अव्यक्त भी है। सो हमारे लिए व्यक्त विश्व में रही, फिर अव्यक्त के जीवों के लिए अव्यक्त में चली गई। व्यक्त से अव्यक्त में चली गई, इतना ही। अखंड एक रस है वो। महापुरुषों ने ये बात कही है, योगानंद परमहंस जी अथवा योगी अरविंद जी, एक मुख से सबने बातें कही है कि जिनकी समाधि अवस्था कभी भी भंग नहीं हुई, व्यवहार करते हुए भी व्यक्त में विचरण करेगी तब भी वही है, अब व्यक्त में विचरण करती है तब भी वही है। मैं वही हूं,
माँ के उत्तर यही है, मैं वो ही हूं जो थी, जो है, आगे भी जो रहेगी, मैं वो ही हूं। इस बात को जरूर ध्यान में रखना। दुर्दैव हमारा कि हम शरीर में नहीं देख सकते उसे। एक बात सुनिश्चित है, इसी भी अवस्था में आज भी अनेक उनकी उपस्थिति महसूस करते हैं, उनसे मार्गदर्शन पाते हैं। इतना भी नहीं, जीवन की अनेक समस्याओं का हल भी हो सकता है, जटिल समस्याओं का उद्घाटन भी करती है। सब कुछ। इतना समय तो आपके पास आता, अब नहीं है, समय खत्म ही हुआ है। लेकिन ये सब बातें जो है ना, किस प्रकार समस्याओं का हल भी कर देती थी, ये सब सत्य है। इतना ही मैं कर सकता। इस पावन गंगा तट पर शुरू में जो मैंने कहा, गंगा कनखले पुण्या, गंगा गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक हर जगह पवित्र ही है, फिर भी गंगा कनखले पुण्या, अधिक पुण्यदायी कनखल में है, ऐसा शास्त्र वचन है। इसी प्रकार मां की ये भी लीला गाथा, लीला प्रवाह, ये सर्वत्र अथ से इति तक अत्यंत पुण्यदायक है, फिर भी अधिक कनखल में है, निस्संशय। ऐसा क्यों आदि ये सब वहां पर मैं नहीं करूंगा अभी, लेकिन सत्य बात है ये। तो ऐसे पावन अवसर पर कनखल में गंगा के किनारे मां के पावन दर्शन के साथ, मां के लीला सहचरों के साथ में इस मात्र लीला कथा में अंशतः अवगाहन करने का अवसर संयोजक, यहाँ नाम निर्देश तो करना मुश्किल है मेरे लिए सबका, लेकिन सब संयोजक, इनका मैं चिर ऋणी रहूंगा। आप सब लोग अत्यंत भक्ति से, प्यार से, भाव से इस लीला कथा में, श्रवण में सहयोग देते रहे, इसीलिए लीला का आनंद मैं अधिक ले सकता। इसलिए आप सहकार सबका भी मैं ऋणी रहूंगा। निर्मला चिदानंद रूप मंगल कारिणी विश्व आत्मिका रूपा विश्वधात्री स्वयं प्रभा स्वती देवी चित् प्रकाश स्वरूपिणी महालक्ष्मी शांभवी वैष्णवी तथा निर्मलात्वं चिदानंद रूप मंगलकारिणी शक्ति रूपानंदमयी साक्षात् त्वमसि केवला शक्ति रूपानंदमयी साक्षात् त्वमसि केवला
सनन्ति ते नारसंशया निर्मलात्वं चिदानन्द रूपमङ्गलकारिणी विश्वयात्मिका वियद्रूपा विश्वधात्री स्वयं प्रभा महासरस्वती देवी चित्प्रकाश स्वरूपिणी महाकाली महालक्ष्मी शाम्भवी वैष्णवी शक्तिरूपानन्दमयी साक्षात् मूर्ति केवला एकविभूतयोर्माता सनन्ति ते नारसंशयः निर्मलात्वं चिदानन्द रूपमङ्गलकारिणी अस्मान् पृथक् जनां स्त्रातुं मार्गं दर्शयितुं तथा गृहीत विग्रहे देवी सर्वेषां प्रतिभासिनः। ओम भवतापप्रणाशिनी आनंद घनमूर्ति ज्ञान भक्ति प्रदायिने मातर् नमो नमः।